Hello everyone, I am Harleen. Welcome to my channel Video Classes. Now start exercise 1.2 of class 11th. हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे. उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में किया था सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इंटरवल एंड यूनिवर्सल सेट. ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उसे कर लेना. उसके बाद ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी लगेगी आपको. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. अब इसमें फर्स्ट सेट है 1 2 और सेकंड सेट में क्या एलिमेंट दिए हुए हैं 2 3 1 1 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. मीन्स जो ए सेट है वो बी का सबसेट है. मीन्स यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये सबसेट नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ना. ये फर्स्ट क्या होगा, फॉल्स. सेकंड है वोवल दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और सेकंड सेट में दिया हुआ है ए बी सी डी. मुझे इक्वल तो नहीं है, ई आई ओ यू यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे, बट यहाँ पे बताया हुआ है कि ये सबसेट है ए बी का, बट फिर ये क्या हो गया, फॉल्स. थर्ड है ए बी सी दिया हुआ है ए सेट में, बी सेट में सी बी ए दिया हुआ है, सेम सेम हो गए, मीन सबसेट है, तो ये क्या हो गया, ट्रू. फोर्थ पार्ट, x such that x is an even natural number less than 8. अब नेचुरल नंबर लेस देन 8 और वो भी इवन चाहिए. इवन क्या होंगे, जो 2 के टेबल में चले जाते हैं, तो क्या आएगा 2 4 6, यही आया ना. और यहाँ पे क्या है, x such that x is a natural number which divides 64, जो 64 से डिविजिबल हो. ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इधर 6 है इधर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स. सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट. अब हमें नंबर ऑफ सबसेट लिखने हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे. इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n. ठीक है, और यहाँ पे 1 एलिमेंट है, मीन्स 2 की पावर 1 मीन्स 2, यहाँ पर 2 है मीन्स 2 की पावर 2 4, और यहाँ 3 है मीन्स 2 की पावर 3 8. इसके साथ सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द फ्लोइंग सेट. हमें ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो ये यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, हमें क्या बताना है, कितने सबसेट बना सकते हैं. तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 के ऊपर यहाँ पे पावर आ जाती है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, बट यहाँ पे 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई भी नहीं है ना, तो क्या बन गया 2 की पावर 0 मीन्स 1. सेकंड है 1, तो मीन्स 2 की पावर n, कितने एलिमेंट्स है 1, मीन्स 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2. थर्ड 2 3 9 मीन्स 2 की पावर n, 2 की पावर 3 मीन्स क्या होगा 8. 4, यहाँ पे 3 थे ना नंबर, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गया 3. फोर्थ है 1 2 3 n तक, तो यहाँ पे क्या होगा 2n हो जाएगा इसका आंसर. इसके साथ थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि n एलिमेंट है ना, n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ. इसके सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं हमें. इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3. इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर ऑफ n. n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जो इस सबसेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 3 है, मीन्स 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 मीन्स 8 हो गया. इसका मतलब है यहाँ पे 8 सबसेट बनेंगे हमारे. ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ही होगा ना, सबसे फर्स्ट एलिमेंट. सबसे पहले फर्स्ट सबसेट क्या होता है हर सेट का, 5 होता है. 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है, 5 आ गया सबसे पहले. उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1/2, फिर क्या है 1, उसके बाद है पाई,
तीनों लिख लिया हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे 1/2 एंड 1। फिर क्या आएगा 1/2 एंड पाई। पहले 1/2 को 1 के साथ लिखा, फिर पाई के साथ। अब 1/2 हो गया। अब 1 को स्टार्ट करेंगे। अब 1/2 तो कर नहीं सकते क्योंकि 1/2 एंड 1 आ गया, तो आगे चलते हैं, पीछे नहीं चलते हैं। तो 1 एंड पाई आ जाएगा। उसके बाद पाई से स्टार्ट, पाई तो लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, तो तीनों आ जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। हर सेट अपने सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो पूरा सेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सबसेट बनने से 8 बन गए, तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है ABCD 4 एलिमेंट्स है, मीन्स 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। 2 के ऊपर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। 4 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गए 4, 2 की पावर 4 क्या आएगा 16। मीन्स यहाँ पे 16 सबसेट बनेंगे। सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा 5, क्योंकि वो हर सेट का सबसेट होता है। सेकंड एलिमेंट्स आ जाएंगे अलग अलग करके, पहले A आ गया, फिर B आ गया, फिर C आ जाएगा एंड D, फिर A भी लिखेंगे A, B, फिर A, C। A, B हो गया, A को C के साथ, फिर A को D के साथ, A, C एंड A, D। अब B की टर्न आई। अब B हमें सिर्फ आगे चलना होता है, पीछे नहीं देखना होता। B और C हो जाएगा, क्योंकि B A तो A B सेम ही हो गया ना, तो आगे चलते हैं हमेशा B C एंड B D। उसके बाद C D हो जाएगा। इसके बाद पूरा आ जाएगा ABCD, सारा सेट आ जाएगा। पूरा सेट लिखने से पहले 3 वाला कर लेते हैं। अब ABC का भी सेट बनेगा, ABC, फिर ABD, फिर BCD, अब पूरा आ जाएगा ABCD। पहले क्या लिखा ABC, फिर ABD। अब B की टर्न आएगी तो क्या आ जाएगा BCD, एंड C की टर्न आई तो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। CD तो हमारा हो ही चुका है, तो इसको छोड़ देंगे, तो पूरा आ जाएगा ABCD। ठीक है, अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक रह गया अभी भी। क्या रह गया यहाँ पे, ये देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी, ABC आ गया, फिर ABD भी आ गया, पर ACD नहीं आया यहाँ पे, तो वो भी आ जाएगा ACD। ठीक है, अब पूरे 16 कंप्लीट हो गए, मीन्स आंसर सही है। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी 5th क्वेश्चन। इफ A इज इक्वल टू, इसमें 10 तक नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है राइट द सबसेट ऑफ A दैट कंटेन द ओड नंबर। हमें सिर्फ इसमें से ओड नंबर वाला सबसेट बनाना है। तो ओड नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो वो कौन से हो जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। सेकेंड पार्ट है इसका राइट द सबसेट ऑफ A दैट कंटेन्स द ऑल इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से आ जाएंगे यहाँ पे 2 4 6 8 10, जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। थर्ड पार्ट है राइट द सबसेट ऑफ A दैट कंटेन नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो क्या होगा 5, तो मीन्स 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A इज इक्वल टू, ये एक सेट दिया हुआ हमें पावर सेट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। पावर सेट को पहले ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है,
और इसमें 2 सेट बनता है, तब ये पावर सेट बनता है। मीन्स पहले ये वाला, सबसे पहले इसके सबसेट कैसे बनेंगे। सबसे पहला सबसेट क्या होगा 5, फिर क्या होगा ये ए बी एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है क्योंकि ब्रैकेट में है। तो फर्स्ट क्या होगा ए बी, सेकंड एलिमेंट सी है तो वो सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट सारा आ जाएगा, 5 और सारा तो आता ही आता है, ठीक है। तो ये वाला आ गया, और पावर ऑफ ए मीन सेट के अंदर सेट होगा, ये सेट बन गया सारा। तो इसको भी सेट में लिख देंगे, सब सेट्स को सेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ओपन इंटरवल, एक होते हैं ये वाले ओपन होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब इसने बोला है जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। रियल नंबर कौन से होते हैं, इसमें पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, और हमें -5 और 5 के बीच के नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे होंगे, तो उसको इंटरवल की हेल्प से कैसे लिखेंगे। अब उसने बोला है -5 से बड़े होने चाहिए एंड 5 से छोटे, बट -5 और 5 को छोड़ के लिखने हैं। जब हमें लेफ्ट राइट इंटरवल इसको छोड़ के लिखने होते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, हम इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा, ऐसे -5 आ जाएगा पहले, इसका मतलब है -5 और 5 को छोड़कर इनके बीच के सारे नंबर इसमें आ गए हैं। सेकंड पार्ट है x बिलोंग करता है रियल नंबर को, 0 से बड़े नंबर लिखने हैं, और 0 भी आएगा, 0 के इक्वल भी है, और 3 से छोटे मीन्स 0 भी आएगा, उसको छोड़कर नहीं लिखना, ठीक है। जब हमें इस नंबर को भी ऐड करना हो, उसको छोड़ना नहीं हो, तो वहाँ पे क्या लगता है क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे क्लोज लग गया, ठीक है। 0 आ गया, और 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 के इक्वल नहीं है, सिर्फ 3 से छोटे नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा ओपन में, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 4 और 11 के बीच के भी लिखने हैं, और 11 के इक्वल भी है, मीन्स 11 को छोड़ के नहीं लिखना। तो यहाँ पे 11 के आगे यहाँ पे क्लोज हो गया, और 4 को छोड़ के लिखना मीन्स 4 ऐसे हो गया, ठीक है। 4 एंड 11 आ गया, 4 से पहले ओपन इंटरवल और 11 के बाद क्लोज इंटरवल आ गया। नेक्स्ट है x बिलोंग करता है रियल नंबर को, 3 और x इक्वल भी है, और 3 से बड़े नंबर भी लिखने हैं, और 12 से छोटे भी लिखने हैं, और 12 के इक्वल भी है, मीन्स 3 और 12 को भी साथ में लेकर लिखना है। तो दोनों जगह क्या हो जाएगा क्लोज्ड, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और 12 क्लोज्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, बस यही था इसमें। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इंटरवल दिए हुए हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह ओपन इंटरवल है, तो कैसे लिखेंगे, और ये रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, कोमा, और ये इंटरवल्स आ जाएंगे -5 एंड 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह ओपन है, मीन्स -5 और 0 को छोड़कर लिखना है, मीन्स -5 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, तो ये आ जाएगा आंसर। सेकंड में क्या है, 2 ओपन इंटरवल है, मीन्स 2 को छोड़ के लिखना है। पहले तो ये लिख लेते हैं कि x रियल नंबर को बिलोंग करता है, अब साइन कौन सा आएगा, 2 को छोड़ के लिखना है, मीन्स 2 से बड़ा होगा और 8 से छोटा भी होगा और इक्वल भी होगा, ये आ जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है 3 के साथ क्लोज्ड है, मीन्स 3 भी ऐड होगा और 6 को छोड़ के लिखना, क्योंकि 6 के बाद क्या है ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, x बिलोंग करता है रियल नंबर को, अब x जो 3 है वो ऐड होगा, मीन्स 3 से बड़ा भी और इक्वल भी आ जाएगा,
और 6 को छोड़ के मीन्स 6 से छोटे छोटे, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, मीन्स जो हमने 7th क्वेश्चन किया था बस उसका उल्टा है। वहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, हमें उसे इंटरवल में लिखना था। अब यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है उसे। लास्ट है 3 के साथ भी क्लोज है और 12 के साथ भी क्लोज है। तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स 3 भी ऐड होगा और 12 भी ऐड होगा। मीन्स 3 से बड़ा भी और इक्वल भी चाहिए हमें नंबर, और 12 से छोटा भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, 8th क्वेश्चन फिनिश हो गया। करते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड c इज इक्वल टू 2 and 4. फाइंड ऑल सेट x सेटिस्फाई ईच पेयर ऑफ फ्लोइंग कंडीशन। मीन्स जो हमें फाइंड करना है सेट x जो सेटिस्फाई करे नीचे दी हुई पेयर ऑफ कंडीशंस को, मीन्स ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x यहाँ पे सबसेट है b का एंड x नॉट सबसेट c। b का तो सबसेट है बट c का सबसेट नहीं है x। अब यहाँ देखो हमें सबसेट बनाने हैं, b के सबसेट बनाएंगे तो b का सबसेट होना चाहिए और c का नहीं होना चाहिए। तो b के क्या क्या सबसेट बनेंगे जो c के नहीं बनेंगे। सबसे पहले 5 तो सबका सबसेट होता है बट वो नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन हो जाएगा b और c का। हमें वो लिखने हैं जो b के सबसेट हो बट c के नहीं हो। ठीक है, तो 5 नहीं आएगा क्योंकि वो c का भी है। अब b के और क्या सबसेट बनेंगे, 1 c में नहीं है ना तो 1 आ जाएगा। 2 नहीं बनेगा क्योंकि 2 इसमें भी है, 3 बन जाएगा। उसके बाद 1 2 बन जाएगा, 1 and 3 भी बन जाएगा, वो भी सी में नहीं है। 2 3 भी बन जाएगा, और 1 2 3 भी बन जाएगा, वो भी सी में नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा। बस हमें यही सॉल्व करना था कि वो बी का सबसेट होना चाहिए और सी में वो नहीं आना चाहिए। तो ये आंसर आ गया इसका। सेकंड पार्ट में है एक्स सबसेट है बी का पर वो इक्वल नहीं है बी के, और सी के भी इक्वल नहीं है। तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स सबसेट था बी का बट सी का सबसेट नहीं था। यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है बी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और सी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे जो सी के इक्वल ना हो और बी के भी इक्वल ना हो। बी में क्या आ रहा है 1 2 3 मीन्स 1 2 3 नहीं आएगा, बाकी सारा यही आ जाएगा। उसने बोला है क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड पार्ट में भी वो सबसेट है एक्स बी का और बस वो बी के इक्वल नहीं है और सी के इक्वल नहीं है। बस हमें यही देखना है कि यही वाला आंसर आएगा। बस इसमें वो वाली टर्म नहीं आएगी जो सी के इक्वल हो या बी के इक्वल हो। सी के इक्वल क्या है 2 और 4, ये तो है ही नहीं इसमें। अब बी के इक्वल भी नहीं आएगा, 1 2 3 भी नहीं आएगा इसमें। तो क्या क्या आ जाएगा 1 3 1 2 1 3 2 3, बस ये आ जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट है एक्स सबसेट है ए का, एक्स सबसेट है बी का और एक्स सबसेट है सी का। ठीक है, मीन्स ए का भी सबसेट है, बी का भी, सी का भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ए बी सी में क्या दिया हुआ है हमें। ए में दिया हुआ है 1 2 3 4, बी में 1 2 3 एंड सी में 1 2 4। मीन्स एक्स इसका भी सबसेट है, इसका भी है, इसका भी। तो आंसर क्या आएगा जो तीनों में कॉमन है, ए बी सी तीनों में आ रहा है वही आंसर होगा। तीनों में क्या आएगा, एक तो 5 आएगा क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो एक 5 हो गया। दूसरा क्या होगा 2 तीनों में आ रहा है ना, तो 5 and 2 आंसर होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। इफ ए सबसेट है बी का एंड बी बिलोंग करता है सी से एंड ए भी बिलोंग करेगा सी से, फिर ये हमें प्रूव करना है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर ये नहीं करता तो हमें एक एग्जाम्पल देके बताना है इसे। ठीक है,
कोई भी ए बी सी कुछ भी ले लेंगे, बस वो क्या होना चाहिए, ए सबसेट होना चाहिए उसमें बी का, मीन्स ए के एलिमेंट्स बी में आने चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है A1 लिया है, B12 लिया है, बीच में 1 भी आ रहा है, और B और C मैंने ये ले लिया कि एक सेट 1 2 का और 3, ठीक है। अब देखो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये A तो पता चल रहा है कि वो B में भी आ रहा है, तो A तो सबसेट है B का, मीन्स B जो है वो बिलोंग करता है C को। B में क्या आ रहा है 1 2, C में 1 2 आ रहा है, ठीक है। और ये लेकिन ये सेट 2 बने हुए हैं इसमें, ठीक है, ये 2 बने हुए हैं ना, सेट पावर सेट बना हुआ है, सेट के अंदर सेट आ रहा है, मीन्स नहीं कर रहा ना, वो सेम तो नहीं है। और A बिलोंग करता है C को, A में 1 आ रहा है लेकिन C में 1 नहीं आ रहा, 1 सेट में आ रहा है, ये पूरा 1 2 1 है, मीन्स 1 तो नहीं आ रहा ना, 1 2 तो इकट्ठा है, ठीक है। तो मीन्स ये ट्रू नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इफ A नॉट बिलोंग C इट इज नॉट ट्रू, और B भी नहीं करता ये बिलोंग C, ठीक है, तो इट इज नॉट ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट इफ A बिलोंग करता है 5 को, देन A इज इक्वल टू 5। अब ये तो सबको पता है कि जो 5 है वो सबसेट है एवरी सेट का, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर 5 सबसेट को बिलोंग करता है, सबसेट है सबसेट का, तो बिलोंग भी करेगा सबसेट को, सब ये A जो है ये सबसेट भी होगा 5 का, एंड A इक्वल भी होगा 5 के, मीन्स ये ट्रू है। सो A इज इक्वल टू 5, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।